नमस्कार जातकों। देखिए, आज हम लोग चर्चा करते हैं, आगे बढ़ाते हैं चर्चा को कि हमने नक्षत्रों पे बात की थी, उसके बाद जो है मुहूर्त जुड़ते हैं उनसे, इन मुहूर्तों से योग जुड़ते हैं। तो कैसे मुहूर्त से योग जुड़ते हैं, इस पे हम बाद में बात करेंगे। या सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी काम के लिए अच्छा मुहूर्त देखना, वो आगे हम बात करेंगे। अभी हम इस पार्ट में बात करते हैं, भाग 2 लिखा है मैंने, देखिए कि नक्षत्र राशि ज्ञान। हमने नक्षत्र के हिसाब से जो है या राशियों के हिसाब से नाम का प्रथमाक्षर क्या पड़ता है ये बताया था। इसमें ये नाम के जो फर्स्ट अल्फाबेट हैं राशि के हिसाब से मैंने यहाँ इंग्लिश में लिख दी है। देखिए, अब बच्ची है, आपकी बेटी है, नाम के से आता है, क से आता है, तो क्या होता है आगे जाने पे कालांतर में उसको मेंस्ट्रुएशनल साइकिल में जो है वो ब्लीडिंग की इस तरह के इशू आते हैं। ऐसे 3 जो हैं वो नामाक्षर होते हैं, इसका हम बाद में बात करेंगे। ऐसे ही द नाम से है, तो मैंने बताया कि जो है जीवन में साइकिलिक लूप में फंसते हैं, मैंने पहले भी वीडियो डाला है इसका। तो खैर वो सब बात की बात है। म नाम से, एम नाम से आपके घर में जो है वो आपका स्पाउस आता है, तो वो थोड़ा व्यवस्थित रूप से रहने में, सफाई से ज़्यादा थोड़ा परहेज रहता है इनको, ऐसा भी योग बनता है, खासकर तब जब ये नामाक्षर जो हैं वो बेसिकली नक्षत्रों से मैचिंग करते हैं। तो नक्षत्र लिखे थे यहाँ मैंने, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, सोन। अब हम यहाँ लिखे हैं, देखिए हमने लिखा है यहाँ मुहूर्त, कि मुहूर्त कौन से हैं। हमने पहले बात की थी इससे पहले कि 30 मुहूर्त होते हैं। अब 24 घंटे में 30 मुहूर्त हुए, तो 24 बटे यानी डिवाइडेड बाई 30। अब 24 घंटे यानी 24 गुणे 60। ये सब आप बात पहले की है हम, तो जो 24 गुणे 60 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फिर से। देखिए 24 इंटू 60, और इसमें 24 घंटे में 60 मिनट से गुणा किया, और इसमें 30 जो है मुहूर्त है, तो आपके ये जो है 48 मिनट का, यानी 1 घटी का जो है वो 2 घटी का, सॉरी, आपका एक मुहूर्त पड़ता है। लिखा है देखिए, एक मुहूर्त जो है वो 48 मिनट का होता है। नक्षत्र यहाँ पे क्या है, लगभग लगभग बोला मैंने, क्यों? क्योंकि चंद्रमा की गति पे निर्धारित होता है, ये लगभग 1 दिन रहता है। तो 1 दिन 1 नक्षत्र रहना है। उस नक्षत्र में चूंकि 24 घंटे में 1 नक्षत्र रहना है लगभग, और 24 घंटे में सभी मुहूर्त आ जाने हैं। ठीक है, यहाँ लिखा है एक मुहूर्त 48 मिनट का, और जो है जितने भी मुहूर्त हैं आपके 30, ये 24 घंटे में आ जाते हैं। यानी एक नक्षत्र में नियम ये कहता है सभी मुहूर्त आ जाने चाहिए। ठीक है, तो नक्षत्र में, यानी कि नक्षत्र 24 घंटे रहता है। नक्षत्र में कभी कभी 2 दिन भी शामिल हो जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन नक्षत्र की स्टार्टिंग कब से हुई, क्योंकि लगभग 24 घंटे रहना है उसे। तो नक्षत्र में फिर समझ लें कि ये मुहूर्त जो है नक्षत्र के अंदर अनुमानित रूप से 30 मुहूर्त आ जाने चाहिए। ठीक है, उसके बाद वो बाद में बात करेंगे उसका मामला क्या है। उसके बाद मुहूर्त कैसे निकालते हैं, नक्षत्र स्वामी का नाम ही मुहूर्त को दिखाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने कि आपके मुहूर्त, देखिए मान लीजिए हमने कहा साहब हम बात करते हैं ये आही, सर्प, सर्प आपका मुहूर्त है। अब उसका नक्षत्र क्या होना चाहिए, किस नक्षत्र से बिलोंग करता है, ये आश्लेषा से बिलोंग करता है। देखिए यहाँ पे देख लिया आपने, आश्लेषा देखा, आश्लेषा में स्वामी क्या है, सर्प है, तो सर्प क्या हो गया आपका, देखिए यहाँ पे मुहूर्त का नाम हो गया। जैसा कि हमने देखा, देखिए सर्प आपके मुहूर्त का नाम हो गया। ऐसे ही हम बात करते हैं कि मघा नक्षत्र से जुड़ा हुआ है पितर मुहूर्त या पितृ मुहूर्त। तो मघा हमने देखा, यहाँ पे मघा से देखिए, मघा के स्वामी कौन है, पितर है। यानी जो आपके नक्षत्रों का स्वामी है उसी नाम से आपके जो है मुहूर्त होते हैं। ठीक है, 1-2 केसेस और देख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे विश्वदेव में उत्तराषाढ़ नक्षत्र जुड़े होते हैं, तो उत्तराषाढ़ नक्षत्र अटैच होता है इससे, उससे घनिष्ठ संबंध होता है, इस पर बात करेंगे। तो उत्तराषाढ़ देखा आपने, यहाँ पे आपने कहा साहब उत्तराषाढ़ में देखिए विश्वदेव इसके मालिक बनते हैं, यानी उत्तराषाढ़ का जो मालिक है वही मालिक के नाम से यहाँ पे आपको जो है मुहूर्त दिख रहा है। ऐसे ही हमने मान लीजिए आपने कहा अव्यमा, अव्यमा क्या होता है, ये भग क्या है मैंने बताया हुआ है। अव्यमा जो है वो जुड़ा है उत्तरा फाल्गुनी से। आपने उत्तरा फाल्गुनी देखा, आपने कहा उत्तरा फाल्गुनी के देव कौन है, अव्यमा है, तो अव्यमा नाम से क्या है यहाँ पे मुहूर्त है। ठीक है, जैसे भग लिखा है, देखिए पूर्वा फाल्गुनी से जुड़ा हुआ है, तो पूर्वा फाल्गुनी में आपने देखा कि इसके देव कौन है, भग है, तो भग नाम से यहाँ पे क्या है आपका मुहूर्त है। यानी फिर से बोलूं कि जो भी नक्षत्र हैं उनके जो देवता हैं उन देवताओं के नाम से यहाँ पे आपके जो है वो मुहूर्त हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे देवता, चूंकि अब यहाँ नक्षत्र जो है आप जानते हैं कि साहब कि अभिजीत को छोड़ दें तो 27 नक्षत्र हैं, तो 27 नक्षत्रों के हिसाब से 27 मुहूर्त होने चाहिए।
लेकिन मुहूर्त कितने हैं, 30 है, तो कई जगह देवता कॉमन भी हो गए हैं। ठीक है, अब जैसे हमने कहा साहब, आगे बढ़ते हैं। अजपाद, अजपाद जुड़ा है आपका मुहूर्त पूर्वा भाद्रपद से। तो अपने आपने यहाँ पूर्वा भाद्रपद देखा, देखिए कि पूर्वा भाद्रपद के देव कौन है, देखिए अजयपाद यानी अजपाद यानी एक पैर पे खड़ा होना, बताया मैंने पशुपतिनाथ के फॉर्म में साधना करना। तो यहाँ पे अजपाद, ये सब मिला रहे हैं हम लोग, देखिए ऐसे ही पूषा में रेवती आपका जो है वो नक्षत्र से जुड़ा हुआ है, पूषा मुहूर्त। यहाँ देखिए रेवती में पूषा मालिक बनते हैं, जो मालिक है उसी नाम से मुहूर्त है। कितना आसान है याद करना, वो लोग जो इस पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं और जो सीधे जिनको लाभ चाहिए उस पर भी आऊंगा मैं। तो यहाँ पे ऐसे ही आपने कहा अश्वनी में क्या है, अश्वनी, ठीक है, यानी अश्वनी जो है वो मुहूर्त में के किससे जुड़ा हुआ है, अश्वनी नक्षत्र से जुड़ा हुआ है। देखिए अश्वनी के मालिक क्या है, अश्वनी कुमार, तो अश्वनी के नाम से ही यहाँ पे आपका मुहूर्त है। ऐसे ही यहाँ पे आपने कहा साहब ये अग्नि जो है जुड़ा है कृतिका से, कृतिका नक्षत्र से। आपने कृतिका यहाँ देखा, कृतिका के मालिक क्या है, देखिए अग्नि है, तो अब मालिक अग्नि के नाम से यहाँ पे मुहूर्त है। ठीक है, ऐसे ही आते हैं हम आगे, देखिए आपने कहा अदिति दिया है, मान लीजिए पुनर्वसु से जुड़ा है। अब आपने यहाँ पुनर्वसु की पोजीशन देखी, पुनर्वसु के मालिक क्या है, देखिए अदिति है। ठीक है, आप समझ गए, यानी जो भी नक्षत्र हैं उनके जो मालिक हैं उन मालिकों के नाम पे ही ये मुहूर्त पड़े हुए हैं। अब चूंकि नक्षत्र तो 27 हुए, मुहूर्त 30 हुए, तो कहीं कहीं मुहूर्त में देवताओं के जो इनके देवता हैं नक्षत्रों के वो कॉमन हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मुहूर्तों के नाम, देखिए 1 2 3 नंबर डाले हैं और कहाँ अप टू 30 तक 30 मुहूर्त। अभी देखा हमने 24 घंटे में होते हैं, तो 24 गुणे 60 डिवाइडेड बाई 30 इज गोइंग टू गिव यू 48 मिनट्स, यानी 48 मिनट, या कह लीजिए 2 घटी का एक आपका मुहूर्त होता है। मुहूर्तों से संबंधित नक्षत्र दिए हैं। अब आपने कहा साहब हमें बताया है, मान लीजिए कि घर में किसी ने बताया है कि ये काम, कोई भी काम विश्वदेव जो है मुहूर्त में होना है। आपने कहा साहब विश्वदेव मुहूर्त मान लो आपको नहीं मिला, ठीक है, सपोज नहीं मिला, तो क्या है, आप विश्वदेव के जो है जुड़े हुआ नक्षत्र क्या है, उत्तराषाढ़, उत्तराषाढ़ में वो काम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका उल्टा कर रहा हूं, देखिए आपसे कहा है मान लीजिए कि अभिजीत जो है वो मुहूर्त में या अभिजीत नक्षत्र में एक काम होना है, तो अभी नक्षत्र तो एक दिन में लगभग जो है एक आएगा, तो अभी अभिजीत नहीं है, अभी चल रहा है मान लीजिए आपका पूर्वा भाद्रपद, तो अभिजीत आने में टाइम लगेगा आपको नक्षत्र। तो ऐसे में अभिजीत नक्षत्र के जो मुहूर्त है, अभिजीत मुहूर्त, क्योंकि मुहूर्त तो डेली आएगा, तो अभिजीत मुहूर्त में वो काम कर सकते हैं। यानी कोई काम आपको किसी ने बताया हो या आपकी जानकारी में हो कि भाई फलाना नक्षत्र में करना है, घनिष्ठा नक्षत्र में मान लीजिए कोई काम करना है, मान लीजिए बोला मैंने, ठीक है, और घनिष्ठा नक्षत्र नहीं है, घनिष्ठा निकल गया है, चल रहा है उत्तराषाढ़, अब घनिष्ठा आने में तो आपको पूरे जो है टाइम लगेगा, 27 दिन लग जाएंगे, क्योंकि एक दिन में लगभग एक नक्षत्र रहना है। तो ऐसे में घनिष्ठा का मुहूर्त क्या है, वसु, वसु जो जुड़ा मुहूर्त है इससे, वसु मुहूर्त में आप, क्योंकि मुहूर्त तो डेली आने हैं, तो वसु मुहूर्त में आप वो काम कर सकते हैं, उससे दोष खत्म हो जाता है। आप समझ गए, नक्षत्र न मिले तो उसके मुहूर्त में, क्या मुहूर्त है नक्षत्र के सामने लिखे हैं, मुहूर्त न मिले तो उसके नक्षत्र में कोई भी काम संपादित किया जा सकता है। शादी है, शादी ब्याह है, जनेऊ यज्ञोपवीत संस्कार है, अच्छे काम है, तो काफी कामों के लिए ये बटा होता है। देखिए कि कौन सा जो है वो नक्षत्र बेहतर है, यहाँ लिखा है मैंने रोहिणी काफी कामों के लिए पॉजिटिव होता है, मृगशिरा पॉजिटिव लिखा है, पुनर्वसु भी काफी कामों के लिए पॉजिटिव होता है, मगा पॉजिटिव है, हस्त पॉजिटिव, डिपेंड्स, ये बाकी भी पॉजिटिव होंगे, बाकी भी पॉजिटिव फल देंगे और नेगेटिव फल भी देंगे, वो अलग बात है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मघा पॉजिटिव है, हस्त पॉजिटिव है, चित्रा पॉजिटिव, स्वाति पॉजिटिव, शादी हो, आपके जो है वो उपनयन संस्कार हो, श्रवण पॉजिटिव, घनिष्ठा पॉजिटिव, सद्भिषा पॉजिटिव, कहीं कहीं वेवती पॉजिटिव। तो अगर ये आपको जो है नक्षत्र नहीं मिल रहे हैं, निकल गए हैं, तो इनका जो भी संबंधित मुहूर्त है, क्योंकि मुहूर्त डेली आना है, नक्षत्र 27 दिन बाद आना है, ठीक है, तो उस डेली के मुहूर्त में वो काम किया जा सकता है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। तो मुहूर्त को पकड़ना सीखें आप, और मुहूर्त में जैसे आप सुनते होंगे अभिजीत मुहूर्त है, तो अभिजीत मुहूर्त देखिए फिक्स होता है 8वां मुहूर्त, यानी कि जैसे नक्षत्रों का सीक्वेंस फिक्स है, यानी अश्वनी के बाद भरणी आएगा, उसके बाद कृतिका आएगा, सो ऑन, वैसे ही मुहूर्त का भी सीक्वेंस फिक्स है। देखिए आपका जो है पहला मुहूर्त क्या है, रुद्र शिव,
अब पहला मुहूर्त क्या होता है? वो तो ब्रह्म मुहूर्त होता है। आपने कहा पंत साहब वो तो ब्रह्म मुहूर्त है। यस, दैट इज ब्रह्म मुहूर्त, को हम शिव या रुद्र के नाम से भी जानते हैं, जिसका संबंधित नक्षत्र आद्रा है। ठीक है, अब ब्रह्म मुहूर्त में सारे काम अच्छे माने जाते हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त में नक्षत्र आद्रा आ गया तो उस समय ब्रह्म मुहूर्त की स्ट्रेंथ शूट कर जाएगी। अब आप समझ गए होंगे, यानी यदि आपको कोई काम करना है ज्येष्ठा में, सपोज बोला मैंने, और ज्येष्ठा नक्षत्र है उस दिन, और साथ ही में आपने उस दिन जो है उसके मुहूर्त इंद्र में आपने काम किया, तो उसका असर शूट कर जाएगा। यानी नक्षत्र और उनके मुहूर्त के संयोजन से, तिथियों के संयोजन से जो समय निकलता है वो बहुत बेहतरीन होता है। जैसे आपने कहा साहब कि मघा में कोई काम कहा है, मघा छोड़ता हूं, चलिए मैं हस्त में कहता हूं, हस्त में या मघा ही ले लेता हूं, मघा में कोई काम कहा है आपसे करने के लिए। अब आपने कहा साहब मघा जिस दिन आया उस दिन आपने पितर नक्षत्र पकड़ लिया, पितर सॉरी आपका मुहूर्त पकड़ लिया, तो पितर मुहूर्त में वो काम सफलता दे जाएगा, चाहे वो कैसा भी काम हो, क्योंकि नक्षत्र और जो है आपके मुहूर्त का युग्म कभी नुकसान नहीं देता, ये सभी दोषों को खत्म कर देता है। उसके बाद ऐसे ही आपने कहा साहब कि अनुराधा में मान लीजिए आपने कोई काम करना है नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र में कोई काम करना है, आपने यहां निकाला साहब कि अनुराधा में आप काम करते हैं। देखिए अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वसु पुष्य आश्लेषा मघा, तो अनुराधा पे आते हैं। अनुराधा यहां लिखा है हमने आपका, मैं देख रहा हूं अनुराधा कहां गया, ये देखिए अनुराधा में नक्षत्र में आपने जो है क्या किया, सूर्य मुहूर्त ले लिया, तो वो काम सफल हो जाएगा, बेहतर रिजल्ट जाएगा। तो मुहूर्त जो मैंने लिखा है गोले में क्या है, नक्षत्र स्वामी के नाम से होते हैं, इसको अच्छी तरह आप समझ लें। ठीक है, तो मुहूर्त नक्षत्र स्वामी का नाम है। अब एक नक्षत्र रहता है आपके 24 घंटे, देखिए ठीक है, लगभग बोल रहा हूं मैं, तो नक्षत्र में 4 चरण हुए, तो एक चरण कितना हुआ आपका, 24 गुणे 4 6 घंटे का, लगभग एक चरण को 6 घंटा लगभग मिलता है। नक्षत्रों का क्रम फिक्स होता है जैसे बताया मैंने, और साथ ही साथ आपके मुहूर्तों का भी क्रम फिक्स होता है। यानी ब्रह्म मुहूर्त है वो आएगा सुबह ही। ठीक है, अब एक मुहूर्त कितने समय का है, 2 घड़ी का है, यानी 48 मिनट का है। तो मुहूर्त में समय में जो फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि मुहूर्तों का टाइम तो ऊपर नीचे होता है, किस पे डिपेंड करता है, चंद्रमा पे डिपेंड करता है, पहली बात। दूसरी बात आपका जो है सुबह जो सूर्योदय हुआ वो किस समय हुआ, तिथि पे डिपेंड करता है। इसलिए मुहूर्तों के टाइम में अंतर आ जाता है, चेंजेस आ जाता है, क्योंकि ब्रह्म आपका मुहूर्त या सूर्योदय किस समय पे हुआ, दैट डिसाइड्स कि मुहूर्तों की स्टार्टिंग कहां से होनी है। तो ये मेन चीज होती है, याद रखिएगा कि मुहूर्तों के टाइम में फ्लक्चुएशन आ जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ सूर्योदय तिथि इनके चलते। अब आपने कहा साहब दिन के 15 मुहूर्त, रात के 15 मुहूर्त, जैसे हमने पहले बात किया था। ठीक है, तो उनको टोटल कितने हुए, 30 मुहूर्त, जो 24 घंटे में हो जाने हैं लगभग। 27 नक्षत्रों को चंद्रमा जो है वो समझ लीजिए कि 27 जो है वो नक्षत्रों को पार करने में आपको चंद्रमा इतने ही दिन लेता है, 27.3 डेज ले लेता है, लगभग बोल रहा हूं मैं। एक नक्षत्र जो है हमने बताया कि वो जो है वो 24 घंटे रहता है, यानी 60 घटी रहता है। तो 27 जो है आपके 27.3 डेज कह लीजिए, 27 दिन लगभग आपका जो है, लगभग 27 डेज जो है आपका जो है चंद्रमा वो पृथ्वी का एक चक्कर भी लगाता है, एक रोटेशन करता है पृथ्वी का। तो उससे ये चीजें जुड़ी हुई हैं, ये चीजें उससे संबंधित है, यानी चंद्रमा के रोटेशन से संबंधित है। इसलिए नक्षत्रों का मतलब चंद्रमा से है, इसका बेसिकली लग्न से कोई लेना देना आपका नहीं है। ठीक है, हम जानते हैं, फिर से बोल दूं कि पृथ्वी का एक चक्कर चंद्रमा लगाता है। ठीक है, और सब कितने, 27 दिन 7 घंटे में कह लीजिए। ऐसे ही आपके जो है मुहूर्त निर्धारित किए जाते हैं, जैसे हमने कहा साहब ब्रह्म मुहूर्त, आपने कहा साहब यहाँ पे जो पहला मुहूर्त आएगा शिव, ये ब्रह्म मुहूर्त है। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त जो है वो आपका प्रथम मुहूर्त है। तो सूर्योदय से
ये जो सनराइज का टाइम होता है उससे ठीक पहले लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले ये इसका आगमन होता है, लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले। ये पहला मुहूर्त हो गया। उसके बाद कितनी देर का आएगा? 48 मिनट्स का आएगा। उसके बाद ये यानी यहां से स्टार्टिंग हो गई। उसके बाद दूसरा मुहूर्त, तीसरा मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त हम सुनते हैं बहुत, वो दोपहर के आसपास आता है। ठीक है, आसपास क्यों बोल रहा हूं फिर से? क्योंकि चंद्रमा के चलते या सूर्योदय के चलते इनके टाइम में वेरिएशन होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त जो है वो आपका लगभग 4 से 5:30 बजे के बीच आपको दिख जाता है। ठीक है, मैंने बताया कि एक नक्षत्र जो है वो 24 घंटे का होता है, जिसमें जो है वो आपके सब मुहूर्त आ जाते हैं। तो इसीलिए नक्षत्र न मिले तो हम मुहूर्त को पकड़ सकते हैं। ठीक है, और जिस नक्षत्र पे चंद्रमा उस समय होता है उस दिन का नक्षत्र वही होता है। यानी चंद्रमा अगर अभिजीत पे है तो अभिजीत नक्षत्र होगा, या किसी नक्षत्र पे है तो वही नक्षत्र होगा, वही उस दिन का नक्षत्र कहलाता है। तो जैसे हमारी बात हुई कि जो मुहूर्त न मिले आप उसका नक्षत्र पकड़ सकते हैं, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, और मुहूर्त लगभग फिक्स समय पे आते हैं, लेकिन अंतर आ जाता है समय में। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ मून या सूर्योदय। ठीक है, तीसरा मुहूर्त है आखिरी मुहूर्त। आपने कहा साहब तीसरा मुहूर्त लिखा है 30, देखिए वायु, समुद्र, नक्षत्र संबंधित क्या है? स्वाति। तो आखिरी मुहूर्त आपका जो तीसरा मुहूर्त है ये सूर्योदय से ठीक पहले आता है। ठीक है, लगभग बोल रहा हूं मैं, 5:10 से 6 के बीच आता है, अगर हम सूर्योदय को 6 बजे का समय मान लें तो ऐसे इस समय आता है ये। ठीक है, अगर 6 बजे मान लें। गोधूली बेला बहुत काम की होती है, जब गाय चलती हैं और उनके पैरों से धूल उठती है। ठीक है, गोधूली बेला वो संध्या के काल का समय होता है, सूर्यास्त से लगभग 24 मिनट पहले से 24 मिनट बाद। तो 48 मिनट लगभग बोल रहा हूं, इसको भी आसाइन हो गए। हालांकि 12 मिनट पहले से 12 मिनट बाद तक लेते हैं आपके सूर्यास्त से, ताकि मार्जिन का डाउट ना रहे। अदरवाइज 24 मिनट पहले से 24 मिनट बाद का समय जो है हम जानते हैं कि ये गोधूली में आता है, और गोधूली जो है काफी कामों के लिए शुभ होती है। काफी कामों के लिए, कोई अगर आपको जो है कोई भी तांत्रिक क्रिया भी स्टार्ट करनी है तो गोधूली भी उसके लिए बेहतरीन समय होता है। तो ये ऐसे हम निकालते हैं कि जो है कौन सा आपका जो है वो बेहतर मुहूर्त है, या मुहूर्त के अब कौन सा मुहूर्त किस चीज में और कौन सा नक्षत्र किस चीज में यूज करना लाभदायक है। यानी कि शिक्षा की स्टार्टिंग करनी है, विदेश जाना है, नया बिजनेस डालना है, ठीक है, शादी करनी है, यज्ञोपवीत करना है, मुंडन करना है, या पहली बार बाल काटने हैं, कुछ भी करना है, आपने एंगेजमेंट करनी है, तो उस समय किस काम के लिए कौन सा नक्षत्र बेहतर होता है, किस काम के लिए कौन सा मुहूर्त बेहतर होता है। और अगर नक्षत्र मुहूर्त का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो मैंने बताया वो बहुत ही बेहतरीन स्थिति होती है। नक्षत्र और मुहूर्त के कॉम्बिनेशन से दोष मर जाते हैं, सभी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। तो ये चीज हम इसमें बाद में बात करेंगे। तो ये स्थितियां होती हैं। ठीक है, तो मैंने बताया चंद्रमा जो है बेसिकली कितने समय में पार कर रहा है चीजों को, ये इस पे डिपेंड करता है। देखिए, उसके बाद चंद्रमा एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या, या कह लीजिए एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा को पार करने में लगभग 29.5 डेज लेता है। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा, या एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या। ठीक है, एक नक्षत्र को 24 घंटे में लगभग पार करता है, ऐसा कि बताया मैंने। एक नक्षत्र को पार करने में भगवान भास्कर को, सूर्यदेव को, आपको 13 से 14 दिन लग जाते हैं। तो ये ग्रहों का रोटेशन है जो डिसाइड करता है। खैर, काम की चीज क्या है इसमें? काम की चीज ये है कि फाइंडिंग मुहूर्त। कैसे मुहूर्त निकालते हैं? मुहूर्त निकालते हैं आपके नक्षत्रों के जो देवता हैं उनके नाम से मुहूर्त होता है, और कौन सा जो है नक्षत्र, कौन सा मुहूर्त किस काम में शुभ होता है, कैसे मुहूर्त और नक्षत्र का कॉम्बिनेशन हम निकालते हैं। इस पे मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। तो आपको आज का जानना आवश्यक क्या था कि क्या नक्षत्र है चल रहा है और उसमें कौन से मुहूर्त को यूज कर सकते हैं। याद रखिए जातकों, जो नक्षत्र है यदि उसका मुहूर्त वहां पे उपलब्ध ऑब्वियसली होगा तो ऐसे में काम करना, आपको कोई भी काम करने पे आपको दोष खत्म हो जाता है। अब ये मुहूर्त कैसे योगों से जुड़े, कैसे द्विपुष्कर योग,
त्रिपुष्कर योग, पंचक कैसे जुड़ता है इससे, इस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। इतना सफिशिएंट है, देखिए। थैंक यू।